हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तक हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो जो भी हमने डिस्कस किया है वो आप लोग क्या करेंगे, घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की, और गैमेटोजेनेसिस में अभी तक हम देख रहे थे कि गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार की होती है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो मेल है, मेल में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। और अभी तक हमने स्ट्रक्चर की बात की है जिसमें आपने स्ट्रोटम के बारे में समझा। आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की या गैमेटोजेनेसिस की। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में होगा, oogenesis जो कि फीमेल में होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, ये जो डायग्राम आपके पास आता है, ये वाला जो डायग्राम है, हम इसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहीं पर कर लेते हैं। चलिए, तो हमने बात की थी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी वो कहाँ पर होगी। हमने कहा टेस्टिकुलर लोब्यूल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो आपने कैसे देखा था, कुछ इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर देखा था। यहाँ पर आपकी टेस्टिस आई थी, हमने कहा था टेस्टिस में क्या है, यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ पर बनाएंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को। ये आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आ गए हैं, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपने कहा 2 से 3 आपकी क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इस प्रकार से होती हैं। क्लियर है। इसके अंदर अगर हम देखें, ये आपका क्या होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और ये आपके जो आती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आते हैं। ठीक है, हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या हुआ, गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को निकाल करके जब हमने देखा तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर थी जिसे आप क्या कह रहे थे, एक और चीज यहाँ पर थी जिसे आप लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल भी कह रहे थे, जिसे हमने स्टार करके दिखाया था, एंड्रोजन रिलीज हो रहा है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। हमने यहाँ पर क्या देखा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखा, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपने क्या देखा, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखे थे। इन सेल्स का नाम क्या था, नर्व सेल्स इन्हें कह रहे थे या सर्टोली सेल इन्हें कह रहे थे। और हमने कहा था इन सेल्स का फंक्शन क्या होगा, इन सेल्स का जो फंक्शन होता है वो है यहाँ पर जो डेवलपिंग गैमीट्स होंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। एक तो आपके पास सर्टोली सेल आ गई हैं, लेवलिंग कर ले, एक तो हमारे पास आ गई हैं ये सर्टोली सेल। इनके अलावा हमारे पास कुछ और सेल्स आई थी इस प्रकार से। क्या कहा था हमने इन्हें, आपको अगर याद होगा, ये डायग्राम हम कर चुके हैं। इनको हमने कहा था स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा, ये सेम डायग्राम हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, सेम डायग्राम बना रहे हैं। हमने कहा ये पूरा आपका क्या है, जो पूरा डायग्राम आपके पास आता है टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसके अंदर आपने कहा ये क्या है, पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इसी प्रकार से 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती होंगी। यहाँ पर हमने कहा ये आपकी क्या आ गई है, नर्व सेल आ गई है या फिर सर्टोली सेल्स आ गई हैं, यही हमने बनाई है। यही हमने यहाँ पे क्या बनाई है, सर्टोली सेल्स बनाई हैं। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पर ये जो है, इसे हमने क्या कहा था, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोगोनियम हमने इन्हें कहा था। एक बार स्ट्रक्चर को देखिए आप, सेम इसी के आगे हम बात करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, जब हमने कहा था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपके क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होंगे। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेंगे, हमने कहा स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, जो कि क्या है, गैमीट है। यहाँ पर तो इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया है, यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। अब इसी स्पर्मेटोगोनिया को आपको क्या करना है,
इसी स्पर्मेटोगोनिया को आपको क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में यानी कि यहीं पे क्या होंगे, डिवीजन होंगे। अब हमने कहा था हार्मोनल कंट्रोल की जब हमने बात की थी, ये आपकी हार्मोनल कंट्रोल की जब हमने बात की थी, हमने कहा था एट प्यूबर्टी। ये बात कब हो रही है, जब यहाँ पर 12 से 13 वर्ष की उम्र है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था के टाइम पे क्या होगा, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव होगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा, वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, वहां से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा। दो प्रकार के होते हैं, एफएसएच होता है, एलएच होता है, ठीक है। अब एलएच का फंक्शन देखिए, एलएच क्या करेगा, यहाँ पर एलएच जब एक्टिव होता है तो वो क्या करेगा, जो लीडिंग सेल होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, उन्हें स्टिमुलेट करता है, ठीक है, उन्हें क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और जब उन्हें स्टिमुलेट करेगा तो आपने कहा कि एंड्रोजन से क्या होगा, यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। हमने कहा यहाँ पर जो लीडिंग सेल होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं और उनसे क्या रिलीज होगा, यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। क्या रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरॉन यहाँ पर क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब जब टेस्टोस्टेरॉन यहाँ पर रिलीज हुआ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया है उसे स्टिमुलेट करेगा। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसे क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट का मतलब समझते हैं आप लोग, चेंजेस जो भी आ रहे हैं, ठीक है, उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना या एक्टिव करना, जो भी आगे की फर्दर प्रोसेस चलेगी उसके लिए उसे क्या करना है, एक्टिव करना, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, अब यहाँ पर माइटोसिस होगी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया बना ले, यहाँ पर सिंपली आपने कहा ये स्पर्मेटोगोनिया है, क्या है ये, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है या फिर इसमें प्लॉइडी कितनी है, आपने कहा 2n है। 2n का मतलब हमने क्या बोला था, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस होगी तो हमने क्या चीजें समझी है, जब यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस हुआ। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हमने दो चीजें पढ़ी थी, माइटोसिस और मियोसिस हम पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपने फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को समझ लिया है तो अब ये चीजें हैं, ये आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आपको ध्यान में होना चाहिए कि माइटोसिस अगर हो रही है तो क्रोमोसोम नंबर पे यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने कहा माइटोसिस यहाँ पर हो रही है तो क्रोमोसोम नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने दो चीजें पढ़ी थी। अगर माइटोसिस हो रही है तो हमने कहा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर हमने कहा माइटोसिस हो रही है तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम होता है। क्लियर है इतनी बातें। तो हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, जो दो सेल हमारे पास आई, क्योंकि दो सेल बनेंगी दो सेल। माइटोसिस में आपने क्या बोला, एक्चुअली में हो क्या रहा है, डिवीजन हो रहा है। एक्चुअली में आपने कहा डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो हमने कहा कि एक सेल से क्या बने, दो सेल आपके पास आ गए हैं और इन दो सेल को अब आप क्या कह रहे हैं, आपने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं, ठीक है। क्या अभी तक बात की है। अगर मैं कहूँ भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर होगा तो वो क्या होगा, अपने का फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि ये भी 2n ही होगा, क्योंकि माइटोसिस हुई है, ध्यान रखिए, क्योंकि माइटोसिस हुई है। अब यहाँ पर हमें आगे की चीजें करनी है, तो ये मैं रब कर रही हूँ, ये मैं मिटा रही हूँ। आपको इतना समझ आ रहा होगा कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पर होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से एट लास्ट क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, वही आपके क्या होते हैं, गैमीट, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है जिसमें डिवीजन हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और सेल थी जिसे आप क्या कहते हैं, लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, जो कि एंड्रोजन को स्टिमुलेट करती है। एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ, टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, इस स्पर्मेटोगोनिया पर फंक्शन कर रहा है और इसे विभाजित होने के लिए क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है, तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। आगे की चीजें समझेंगे। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है आपका, उसमें अब होती है यहाँ पर, आपने बोला इसमें जो प्रोसेस होगी, यहीं पे आगे कर लेते हैं,
इसमें होगा मियोसिस 1। मियोसिस फर्स्ट होती है, ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट हो रही है तो आपने कहा कि मियोसिस में क्या होगा, यहाँ पर फिर से जो सेल होंगी वो यहाँ पर क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को ले लीजिए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड होकर के क्या बनाएगा, हमने कहा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी मियोसिस हो रही है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस दो पार्ट में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि माइटोसिस हुई, अगर मैं कहूँ माइटोसिस हुई, इसका मतलब यहाँ पर एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। अगर मैं कहूँ मियोसिस हुई है, अगर मैं कहूँ मियोसिस हुई है, इसका मतलब होता है कि मियोसिस दो पार्ट में कंप्लीट होती है। पहले में मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, एक सेल से दो सेल बनती हैं, ये तो हुई फर्स्ट। दूसरे में क्या होता है, इन दो सेल से चार सेल बनती हैं, ये है मियोसिस सेकंड। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल टोटल जो मियोसिस होता है, मियोसिस में कितनी सेल बनेंगी, चार सेल बनती हैं, और माइटोसिस में कितनी सेल बन रही है, दो सेल बन रही है। तो सिंपल सी बात है, मियोसिस फर्स्ट हुई, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बने, यहाँ पर क्या बनी, एक सेल से दो सेल बने होंगे, ठीक है, एक सेल से दो सेल यहाँ पर बने होंगे। फिर आपने कहा कि मियोसिस सेकेंड जब हुई, मियोसिस सेकेंड जब हुई तो स्पर्मेटिड बने, क्या बने, स्पर्मेटिड बने। इतनी बात को हम आगे समझ लें। यहाँ पर अभी तक पूरे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तक क्या हुआ है यहाँ पे, इसके बाद एक और प्रोसेस होगी। लास्ट स्टेप आपके पास आता है स्पर्मियोजेनेसिस। लास्ट जो स्टेप होगा उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आगे इसमें क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा, और स्पर्मियोजेनेसिस के फलस्वरूप आपके पास क्या बना, स्पर्मेटोजोआ, जो कि आपका क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, कंफ्यूजन अगर हो तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब एक बार इस इमेज को देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्या बातें हमने की थी, हमने कहा था ये बात हो रही है किसकी, प्यूबर्टी की, किशोरावस्था की, ठीक है। प्यूबर्टी किशोरावस्था आप लोग पढ़ते चले आए हैं। 8th या 9th में आपके पास एक चैप्टर भी था प्यूबर्टी, एक सेपरेट चैप्टर आपके पास था जिसमें आपने प्यूबर्टी के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, कब एज होती है और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपने सेपरेटली सारे टॉपिक को आराम से पढ़ा है, ठीक है। आपने प्यूबर्टी की बात है, आपके पास है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया आपके पास है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपने कहा टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपने कहा कि जो यहाँ पे नर्व सेल थी, ठीक है, जो आपकी नर्व सेल थी या सर्टोरी सेल थी, उनके बीच में आपको क्या मिल रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया मिल रहे थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे थे, आपने कहा ये थे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ पे, आपने कहा टेस्टिस में। टेस्टिस कहाँ पे, आपने कहा स्क्रोटम में। इतनी बात क्लियर है। अब आपने कहा यहाँ पर क्या हुआ, माइटोसिस हुई, ठीक है। माइटोसिस हुई पहले, तो माइटोसिस हुई तो आपने कहा कि क्या बनी, यहाँ पे दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, और इन दो सेल को आपने क्या कहा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था, 46। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, अगर क्या हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। ह्यूमन में आपने कहा कि कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक सेल में 46 होते हैं। आपने कहा प्राइमरी जो आपके स्पर्मेटोसाइट है उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर मियोटिक डिवीजन हुआ या मियोसिस हुई, तो मियोसिस में, प्राइमरी मियोसिस में आपने क्या कहा, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। अच्छा, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर बने, तो इस बात का आप ध्यान देखिए कि यहाँ पर ये एन होगा अब, ठीक है, ये एन होगा, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n थे, सेकेंडरी स्पर्मोसाइट यहाँ पर एन होंगे, क्योंकि मियोसिस जब होती है तो मियोसिस में हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ सेल जो होता है वो इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होते हैं, क्योंकि हाफ यहाँ पर आ गए हैं। तो आपको यही चीज यहाँ पर क्या की गई है, समझाई गई है, ठीक है। अब आपने कहा क्या हुआ, यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पर सेल की बात हो रही है, पर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं।
सेकंड मेयोटिक डिवीजन जब हुआ, आपके पास क्या बने, स्पर्मेटिड्स बने। ये आपके पास फिर क्या आ गए हैं, 4 स्पर्मेटिड्स आ गए हैं। इनमें क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हुई। इनमें क्या हुआ, स्पर्मेटिड में अभी तक आपके पूरे गैमेट नहीं आए हैं, पूरे गैमेट अभी नहीं आए हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हुई, ठीक है। और उसके बाद एट लास्ट आपके पास क्या आ गए हैं, स्पर्मेटोजोआ आ गए हैं। यही आपके क्या है, मेल गैमेट है। चलिए, तो आपने यहाँ पर एक गैमेट के फॉर्मेशन को कर लिया है। अब आप समझ रहे होंगे कि जब आपने पढ़ा था पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जो मेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ह्यूमन में, दोनों की कंपैरिजन में ये प्रोसेस इजी आपको लगी होगी, ठीक है। ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है जब आप oogenesis पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो प्रोसेस है थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो पहले इस डायग्राम को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद हम थ्योरी पोर्शन यहाँ पर रीड करेंगे। चलिए, तो आपको करना क्या है, ये जो डायग्राम है मस्ट है, आपको ये बना लेना है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थ्योरी पोर्शन की। तो थ्योरी पोर्शन में आपने क्या बोला, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं आपको वो पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस कैसे भी, फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे मियोसिस के बारे में, ठीक है। आपको पढ़ना है मियोसिस के बारे में कि मियोसिस में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि माइटोसिस के बाद क्या हुआ या क्या बना, और मियोसिस के बाद क्या बना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, पढ़ लें चीजों को। चलिए, आपने कहा द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड प्रोसेस एज फॉलोस। आपने कहा प्यूबर्टी में क्या हो रही है, ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपने कहा कि जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसके बाद में एक और प्रोसेस आती है, स्पर्मिएशन, उसे हम कहते हैं, ठीक है। डायग्राम में पढ़ते हैं। एक और प्रोसेस हमारे पास आती है स्पर्मिएशन, उसके बाद आप पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो पढ़ सकते हैं। स्पर्मिएशन में होता क्या है, आपने कहा यहाँ पर अब जो गैमीट्स हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से ये जो गैमीट है, स्पर्मेटोजोआ है, ये बन चुका है। यहाँ पर ये जो गैमीट होगा, ये जो नर सेल है, नर सेल से क्या होगा, रिमूव होगा, नर सेल से क्या होगा, रिलीज होता है। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन आप कहते हैं, ठीक है। जो नाम है वो आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर स्पर्मिएशन किसे कह रहे हैं, ठीक है, या स्पर्मियोजेनेसिस आप किसे कह रहे हैं, या गैमेटोजेनेसिस आप किसे कह रहे हैं। ये सारी जो वर्ड्स हैं इसमें आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए, आपने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या होगा, द स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस टू इंक्रीज इन नंबर। आपने कहा सबसे पहले तो जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया था उसमें माइटोसिस हुई और उसने अपने नंबर में क्या की, यहाँ पे बढ़ोतरी की या फिर अपने नंबर को इंक्रीज किया, ठीक है। They are present inside the inner wall of seminiferous tubules where they multiply by mitotic division. Each spermatogonia is diploid in nature and contain 46 chromosomes. अब इतना तो हमें पता है कि स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जा रहे थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 था। यहाँ पर माइटोसिस जब हुई तो इसने अपने नंबर में क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है। एक सेल से दो सेल यहाँ पर बन रही है जो आप देख रहे हैं, किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया 2n है, 2n का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमने कहा प्राइमरी oocyte भी कितनी थी, आपने कहा प्राइमरी oocyte भी आपके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे, oocyte हम कब पढ़ेंगे, जब हम फीमेल गैमेट की बात करेंगे, ठीक है। मेल गैमेट में स्पर्मेटोसाइट है। आपने कहा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी आपका क्या होगा, 2n होगा, क्योंकि माइटोसिस यहाँ पर हुई है। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, some spermatogonia known as the primary spermatocyte occasionally undergo a meiosis to form two equal haploid cells। देखिए, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, मियोसिस आ गई है। आपने कहा कि क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुई। जब मियोसिस हुई तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर टू इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाई है, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बनी है। कैसी है, हैप्लॉइड सेल है। क्यों है हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी यहाँ पे हाफ हो जाता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, नेक्स्ट हमने बोला दी सेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपके पास क्या आ गए हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गए हैं। ड्यू टू देयर हैप्लॉइड नेचर दे कंटेन 23 क्रोमोसोम।
आपने कहा सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था, 46 था। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना आ गया है, 23 आ गया है। आपसे पूछा भी जा सकता है एमसीक्यूज में, ठीक है। अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखेंगे आपको ज्यादा इजी होगा, ठीक है। 23 क्रोमोसोम। क्लियर इतनी बात? आगे पढ़े, आगे आपको क्या चीजें बताई गई हैं। आपने बोला द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर अंडरगो अ सेकेंड meiotic डिवीजन and produced 4 haploid spermatid and also that also contain a 23 chromosome। आपने बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से क्या हुआ, जो म्योसिस सेकेंड थी वो हुई और अब यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल बन गई है, चारों के पास 23 क्रोमोसोम है। यानी कि अगर मैंने कहा स्पर्मेटिड बने हैं तो कितने स्पर्मेटिड बने हैं, अगर मैंने कहा स्पर्मेटिड यहाँ पर बने हैं तो यहाँ पर कितने स्पर्मेटिड बने हैं, 4 स्पर्मेटिड बने हैं, ठीक है 4। और चारों में क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, n का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यही चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। 10 स्पर्मेटिड, अब स्पर्मेटिड कब बना है, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ है, यहाँ पे डिवीजन हुए हैं, ठीक है। चलिए, द स्पर्मेटिड देन अंडरगो अ स्पर्मियोजेनेसिस, क्या हुई है यहाँ पर, स्पर्मियोजेनेसिस हुई है। अच्छा ये आप स्टार कर लीजिए इसे, क्योंकि आपसे पूछा जाता है। आपने कहा कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे उनमें सेकेंड म्योसिस हुई, उसके बाद स्पर्मेटिड बने, क्या यही आपके पास फाइनल गैमीट आता है? आपने कहा नहीं, इसके बाद एक और प्रोसेस होती है जिसे आप स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आप ध्यान रखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक पूरी प्रोसेस को आप कह रहे हैं, मैंने कहा यहां से लेकर के यहां तक पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, और मैंने कहा यहां से लेकर के यहां तक की जो प्रोसेस है उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। जो स्पर्मेटिड में हो रही है वो स्पर्मियोजेनेसिस है, जो पूरी है वो हो रही है उसे आप क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। To produce the spermatozoa, the head of the gamete are embedded in the Sertoli cells। अब भैया आपको क्या बोला गया, देखिए यही सेम चीज है। आपने कहा ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, जो आपको रेड कलर में दिखाया गया है। और स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है वो अभी भी किसके अंदर है, आपने कहा नर सेल के अंदर है, सर्टोली सेल्स के अंदर है, क्योंकि यही इन्हें क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। The gamete are finally free from the seminiferous tubules by the process of spermiation। अच्छा ये प्रोसेस आपके यहाँ पर आ गई है, ठीक है, इसे हटा लेते हैं, ये भी स्टार्ट कर लीजिए आप। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मैं कहूँ स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस के कौन कौन से पार्ट्स आपके आते हैं। आपने कहा जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट है, लेकिन स्पर्मिएशन आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट नहीं है, गैमेटोजेनेसिस का पार्ट नहीं है। यानी कि स्पर्मिएशन युग्मक निर्माण का भाग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो आपका गैमीट है, गैमीट रिलीज हो रहा है कहाँ से, नर सेल या सर्टोली सेल से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्पर्मिएशन में, स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस में गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मिएशन में गैमीट रिलीज हो रहा है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी चीजें डिस्कस की हैं आपको वो सीक्वेंस वाइज नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया है गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की। इसके बारे में वैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे कैसे होता है, एक बार हम रीड कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने अभी तक समझी हैं। आपने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट ड्यू टू द इंक्रीज इन द secretion of a gonadotropin releasing hormone by the hypothalamus। gonadotropin releasing hormone को क्या लिखते हैं, GnRH हमने लिखा था, क्या लिखा था, GnRH, ठीक है। आपने बोला कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, आपने कहा हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। Increase in GnRH act on the anterior pituitary and stimulate the secretion of two gonadotropins LH and FSH। आपने कहा कि ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गया किसके पास, आपकी पिट्यूटरी के पास, वहां से आपके दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकले LH एंड FSH
LH एक्ट ऑन द लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट देम टू सीक्रेट एंड्रोजन। ठीक है, LH क्या करेगा यहाँ पर, एंड्रोजन से क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। ठीक है, जो कि क्या होता है, गैमेट प्रोडक्शन और सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। FSH act on Sertoli cells stimulates secretion of some factors which helps in the spermiogenesis। ठीक है, जैसे कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी इसी के सिक्रीशन से निकलता है। हार्मोनल कंट्रोल क्लियर है, पढ़ चुके हैं हम यहाँ पर। अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। सबसे पहले तो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट आते हैं, हेड होता है, नेक होता है, टेल होता है। क्योंकि इसकी टेल के अंदर सीलिया पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, इसमें मूवमेंट पाई जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है, हमने कहा कि अगर हम बात करें मेल और फीमेल गैमेट की, तो मूवेबल आपका क्या होता है, मेल गैमेट होता है। स्ट्रक्चर की हम बात करें, हमने कहा गैमेट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। कैसा है, आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, नेक एंड मिडल पीस एंड द टेल। द गैमेट हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। क्या होगा यहाँ पे, एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हेड पोर्शन में। उसके अलावा आपने बोला which is covered by a cap like structure acrosome। acrosome आपके पास आता है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है acrosome, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर जो लेयर्स होती हैं या फिर जो यहाँ पर क्या होती है, वॉल्स होती हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है acrosome। ठीक है, कहाँ पर होगा, हेड वाले पोर्शन में होता है। सेकंड हमने बोला human may ejaculate about 200 to 300 millions of gametes during the course। the seminal plasma along with the gametes constitute the semen। the function of a secondary duct and glands are maintained by the androgen hormone। अच्छा है, अब ये आपने बात कर ली है स्ट्रक्चर की। आपने कहा जो मिडिल पार्ट होता है उसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ से जो आप देख रहे हैं, एक तो टेल है, टेल के बीचों बीच आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी ब्लैक कलर में, बीचों बीच जो टेल के बीच में है, ये है सीलिया। यही सीलिया क्या करता है, मूवमेंट को प्रोवाइड कराता है। ये तो हुई मेल गैमेट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। अब हमारे पास आते हैं कि यहाँ पर जो आपने पूरी जो प्रोसेस पढ़ी है गैमेटोजेनेसिस के, कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड थे, तो उनमें जो पार्ट इंक्लूड थे, एक तो थे प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन कौन होते हैं, जहां पर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है और जो सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड हमने बोला डक्ट। डक्ट में आपने क्या बोला था, आपने पढ़ा था ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई को मिला करके हमने बोला था यहाँ पर रेटे टेस्टिस। ठीक है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। रेटे टेस्टिस को मिला करके आपने बोला था वास एफ्रेंशिया, और इसको मिला करके आपने बोला था एपिडिडाइमिस, जहां पर कि जो गैमेट होते हैं वो स्टोर होते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब हमने कही थी एपिडिडाइमिस। और इसके बाद होता है यहाँ पर एक और ट्यूब यहाँ पर होती है, जिसे आपने क्या बोला था कि ये जो पूरी आपके पास डक्ट होती है, ये क्या करती है, यहाँ पे सर्कुलेशन में हेल्प करती है। क्लियर है इतनी बातें। इसके अलावा कुछ हमारे पास क्या आती है, ग्लैंड्स आती हैं। ठीक है, ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, आपने बोला सबसे पहले तो नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेग्रेंस हो गया है या फिर कलरेशन हो गया, वो प्रोवाइड कराते हैं, और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हमारे पास आते हैं। उन 3 पार्ट्स के बारे में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा एक बार उससे पढ़ लेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।